जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं 12th का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। देखते हैं मैट्रिसेस सारा चैप्टर, ये जो मैट्रिसेस का सारा कंटेंट है, सारा लेक्चर कवर करेंगे। 2-3 या 4 से 5 लेक्चर में पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। A to Z चीज़ कवर होगा, कुछ भी छूटेगा नहीं इसमें। देखते हैं मैट्रिसेस क्या है। मैट्रिसेस अब जब आप क्वेश्चन सोल्व करिएगा बुक में तो कहीं पे मैट्रिक्स कहीं पे मैट्रिसेस लिखा हुआ रहेगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सिंगुलर है ये प्लूरल है और कोई डिफरेंस है नहीं। मैट्रिक्स होता क्या है, तो ए मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शन इन रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे में नंबर और फंक्शन को अरेंज किया जाता है, उसी को मैट्रिक्स कहते हैं। ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ABC। मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर ABC के द्वारा। अब मैट्रिक्स का कुछ यूजेज देख लेते हैं, किस तरह से मैट्रिक्स को यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे 3 दोस्त हैं, अंकु, पंकु और चंकू। तीनों दोस्त अपना प्लान बनाता है भाई कि चलो चलते हैं मॉल घूमने के लिए। तो ठीक है भाई चलते हैं। तो मॉल जाता है और जीन्स और शर्ट खरीदता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ दिया हुआ है क्लॉथ कि कौन कितना कपड़ा लिया है। 4 जीन्स 3 शर्ट, 5 जीन्स 3 शर्ट, 8 जीन्स 2 शर्ट, इस तरह से दिया हुआ। अब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 4 3 5 3 8 2। अब यहाँ पे समझना होगा ये कि 4 5 8 जो लिखा हुआ है वो अंकु बंकु चंकू तीनों दोस्त के द्वारा खरीदा हुआ जीन्स का संख्या है, जीन्स का नंबर ऑफ जीन्स जो अंकु बंकु चंकू तीनों खरीदा है। और 3 3 2 क्या है, ये अंकु बंकु चंकू के द्वारा खरीदा हुआ शर्ट का संख्या है। अब सेम डाटा को इस तरह लिखें, अब सेम डाटा को इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 5 8। अब यहाँ पे समझना होगा कि जो ये 4 5 8 लिखा हुआ है वो अंकु बंकु और चंकू तीनों के द्वारा खरीदा हुआ जीन्स का संख्या है। और 3 3 2 जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो अंकु बंकु चंकू के द्वारा खरीदा हुआ शर्ट्स का संख्या है। तो मैट्रिक्स का इस तरह से यूज करते हैं। मैट्रिक्स का और भी बहुत सारे यूजेज एक्सपेरिमेंट करते हैं तो डाटा को लिखने के लिए मैट्रिक्स का यूज करते हैं। अभी यहाँ पे इस एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। अब मैट्रिक्स का नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। मैट्रिक्स में होता है एलिमेंट होता है, रो होता है, कॉलम होता है, वो सब सारी चीज़ें क्या है। तो ये एक मैट्रिक्स है, इसमें 1 4 8 -9 3 6 17 पाई ये सबको मैट्रिक्स का एलिमेंट बोलते हैं, एंट्री भी बोलते हैं। तो ये मैट्रिक्स का एलिमेंट है मैट्रिक्स का। अब 1 4 8 ये जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखा हुआ है ये मैट्रिक्स का रो कहलाता है। -9 3 6 ये मैट्रिक्स का रो कहलाता है। ये 7 10 पाई ये मैट्रिक्स का रो कहलाता है, ठीक है। और ये वर्टिकल लाइन जो है ये कॉलम कहलाता है मैट्रिक्स का। सेम ये भी कॉलम है मैट्रिक्स का और ये भी कॉलम है मैट्रिक्स का। अब यहाँ पे एक नहीं अनेक रो है तो हर रो का इंडिविजुअल नाम दे देंगे रो। तो रो 1 R1, रो 2 R2, रो 3 R3, कॉलम 1 C1, कॉलम 2 C2, कॉलम 3 C3। अब जो यहाँ पे एलिमेंट है वो एलिमेंट पे क्या कमेंट कर सकते हैं, क्या ये सिर्फ 1 4 8 हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, फिर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स में डिफिनेशन क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शन कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे मोड एक्स, साइन एक्स, लॉग एक्स कुछ भी डालें, पाई या फिर रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर जो भी डालें, नंबर फंक्शन सब का यहाँ पे ये मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ नंबर ही होगा 4 8 10 5, कुछ भी हो सकता है नंबर और फंक्शन। तो वो सारा मैट्रिक्स का एलिमेंट कहलाता है। अब ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। अब ये एक मैट्रिक्स है, इसमें लिखा हुआ ये सारा एलिमेंट है। अब A11 ये क्या कहना चाह रहा है, Aij मतलब होता है Aij इज द एलिमेंट लाइंग इन द ith रो एंड jth कॉलम। अगर Aij इस तरह से कोई लिखा हुआ है मतलब वो एलिमेंट I रो में है और j कॉलम में है। तो A11 लिखा हुआ है, A11 मतलब ये 1 बता रहा है ये पहला रो में है और ये 1 बता रहा है ये पहला कॉलम में। ये बेसिकली इसका पोजीशन लोकेशन बताता है कि ये मैट्रिक्स में है कहाँ पे। तो ये 1 1 मतलब पहला रो और पहला कॉलम। A12 ये 1 बता रहा है कि पहला कॉलम में है और ये 2 बता रहा है
कि दूसरा, ये 1 बता रहा है कि पहला रो में है, और ये 2 बता रहा है कि दूसरा कॉलम में, और ये 1 1 बता रहा है पहला रो पहला कॉलम। पहले जो है वो रो को बताता है। अब ये इसी तरह से ये रो 1 हो गया, तो ये A1 और ये कॉलम ऐसे ऐसे चलते चलते हम मान लें कि कॉलम n में पहुंच गए, तो A1n मतलब फर्स्ट रो और n कॉलम। ए सेकेंड 1 2 1 मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। 2n मतलब सेकेंड रो और n कॉलम। इस तरह से सेकेंड रो थर्ड रो एंड सो ऑन m रो में आ गए, और ये पहला कॉलम, ये m रो, ये दूसरा कॉलम, और ये चलते चलते m रो n कॉलम, तो A mn हो गया। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो ये टोटल नंबर ऑफ रो इसमें कितना है m, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना है n, तो नंबर ऑफ रो बाई क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम वही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें m रो था तो m, और n कॉलम था तो n, m क्रॉस n यही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। इसको पढ़ते हैं m बाई n। ये 2 2 AM2 A21 ये क्या है, इसका पोजीशन लोकेशन बताते हैं कि मैट्रिक्स में है कहाँ पे। अब एक मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, वो कितना होगा, वो ऑर्डर पे डिपेंड करता है। अगर इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है किसी मैट्रिक्स का, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 3 × 2 6 हो जाएगा। 2 क्रॉस 4 ऑर्डर का है तो 2 × 4 8 एलिमेंट हो जाएगा। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है तो 3 × 3 9 एलिमेंट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे गिन के भी निकाल सकते हैं कि अगर ये कोई मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स 1 2 3 4, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया, तो 1 2 3 4 4 एलिमेंट हो गया। ऐसे भी देख सकते हैं 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 2 × 2 4 हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप लिखना चाहें तो इसे लिख लें, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। इसी पे 2 क्वेश्चन है, NCERT का ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पिछला कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन से। अगर एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट कितना है, इफ मैट्रिक्स हैज एलिमेंट्स, यहाँ पे शायद छूट गया है, इफ मैट्रिक्स हैज एलिमेंट्स 8 होना चाहिए, 8 एलिमेंट्स। इफ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, मतलब एक मैट्रिक्स के पास 8 एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो अभी हम पिछले कुछ मतलब पिछले स्लाइड्स में पढ़े हैं कि अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर mn है तो उसके पास टोटल एलिमेंट कितना हो जाएगा, mn एलिमेंट। अब हमारा जो क्वेश्चन दिया है उसमें 8 एलिमेंट है, तो हमको करना क्या है, वो सारा ऑर्डर पेयर निकालना है जिसका प्रोडक्ट नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट कितना हो जाए, ऑर्डर पेयर का 8 हो जाए। तो ऑर्डर पेयर का सारा पॉसिबल निकाल रहे हैं, तो 1 8 मतलब 1 क्रॉस 8, तो 1 क्रॉस 8 हो जाएगा, तो 1 क्रॉस 8 और प्रोडक्ट करेंगे तो 8 हो जाएगा। जैसे ही एक पता चला इसको तुरंत रिवर्स कर देंगे 8 1, तो 8 1 8 हो जाएगा। फिर 1 के साथ देख लिया, अब 2 के साथ आगे बढ़ते तो 2 और 2 के साथ क्या प्रोडक्ट करेंगे 8 है, तो 2 क्रॉस 4, तो 2 × 4 8। अब इसको तुरंत उलट देंगे तो 4 × 2 8 हो जाएगा। ये हमारा सारा ऑर्डर पेयर आ गया। अब पॉसिबल ऑर्डर निकल जाएगा, 1 क्रॉस 8 8 क्रॉस 1 2 क्रॉस 4 और 4 क्रॉस 2, ये सारा ऑर्डर पेयर हो गया क्वेश्चन का। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कंस्ट्रक्ट ए 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स व्हिच एलिमेंट्स आर गिवन बाई Aij = 1/2 mod i - 3j। अब क्या करते हैं, 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का जनरल मैट्रिक्स बना लेते हैं, और 3 क्रॉस 2 मतलब रो कितना होना चाहिए इसमें 3, तो और कॉलम इसमें होना चाहिए 2, तो A1 1 और A1 2 2 ही कॉलम होगा, A2 1 A2 2 A3 1 और A3 2। अब ये दे दिया कि इसके अनुसार ही इसका एलिमेंट होना चाहिए, तो इस पे सारा निकाल लेंगे। A11 = 1/2, i के जगह पे 1 और j के जगह पे 1, तो 1 - 3 = 1/2, 1 - 3 मतलब -2, और मोड का खासियत है कोई भी चीज़ को पॉजिटिव कर देता है, तो -2 का मोड हो जाएगा 2 और ये कट पिट के मर जाएगा, तो 1 हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, A12, तो A12 निकाल लेंगे, 1/2 1 - 3 × 2, 1/2 1 - 6
-5 का mod 5/2। नेक्स्ट देखते हैं A21, तो 1/2 2 -3 दैट मीन्स 1/2। A22, तो 1/2 A की जगह पे I की जगह पे 2, J की जगह पे 2, तो 4/2 2 हो जाएगा। अब A31 1/2 3 -3 मतलब 1/2 इंटू 0 मतलब 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट है A32 1/2 3 -3 इंटू 2 1/2 3 -6, तो 1/2 और 3 -6 -3 तो मोड हो जाएगा 3/2। अब ये मैट्रिक्स हमारा था। अब इसमें A11 हम इसके अनुसार निकाल लिए कितना है, तो ये हमारा जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगा, हेंस रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A = A11 के जगह डाल देंगे 1, A12 के जगह डाल देंगे 5/2, A21 के जगह डाल देंगे 1/2 और A22 के जगह डाल देंगे 2, A31 के जगह डाल देंगे 0 और A32 के जगह डाल देंगे 3/2। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का प्रकार ढेर सारा मैट्रिसेस। जो स्पेशल मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स, सबसे पहले देखते हैं क्या होता है कॉलम मैट्रिक्स। तो नाम से ही क्लियर दिख रहा है, कॉलम मतलब सिर्फ कॉलम हो तो उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम, सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो और तो उसको बोलते हैं कैसा मैट्रिक्स है, वो कॉलम मैट्रिक्स है। रो 1 2 सो ऑन m रो हो गया, लेकिन कॉलम कितना है 1, और इसका ऑर्डर भी फिक्स हो जाएगा कि रो चाहे कितना भी हो लेकिन कॉलम 1 होना चाहिए। तो ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह से सेम है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक रो हो और कॉलम कितना भी हो, तो वो हो गया रो मैट्रिक्स। तो एक रो और कॉलम कितना भी हो, तो एक रो और कितना भी कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1×n। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर से दिख समझ में आ रहा है, जो मतलब स्क्वायर बोले तो 4 साइड्स इक्वल। उसी तरह से यहाँ समझ सकते हैं कि इसका जो रो और कॉलम है दोनों इक्वल होना चाहिए। ये मैट्रिक्स हैज इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब रो m = n होना चाहिए। ये 3×3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2×2 का हो सकता है, 3×3 4×4, तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट या ऑफ डायगोनल एलिमेंट आर 0। जो डायगोनल में नहीं है वो सारा जीरो होना चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट ये इसको 0 होना चाहिए। तो ये एक मैट्रिक्स है सी मैट्रिक्स, इसका एलिमेंट 0 जो Cij 0 होना चाहिए। कब, जब i नॉट इक्वल टू 0 मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट, तो वो हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन का बात है कि अक्सर कन्फ्यूजन में रहते हैं कि नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है, बट क्या डायगोनल पे कोई कमेंट किया गया है क्या? डायगोनल पे कोई भी कमेंट नहीं किया गया है। मतलब डायगोनल एलिमेंट अगर यहाँ पे 0 आ जाए फिर भी ये डायगोनल मैट्रिक्स, यहाँ पे 0 आ जाए फिर भी ये डायगोनल मैट्रिक्स, अगर तीनों एक साथ 0 हो फिर भी ये डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि डिफिनीशन में सिर्फ यही वो लगा कि नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो और डायगोनल एलिमेंट पे कोई भी कमेंट नहीं किया गया है, मतलब ये 0 हो या ना हो वो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो अब बोला जाए क्या है, एक नल मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स है, तो हाँ नो डाउट एक नल मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ये स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स होना पड़ेगा, और डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो। अभी डायगोनल मैट्रिक्स में क्या देखे थे कि डायगोनल एलिमेंट जो हो वो नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो, और यहाँ पे क्या है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट तो 0 हो लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या हो
इक्वल हो और जो इक्वल हो तो 1 2 कुछ भी हो, लेकिन के नॉट इक्वल टू 0 हो, 0 के बराबर नहीं हो। और मतलब ए आई जे इक्वल टू 0 वेन आई नॉट इक्वल टू जे मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट, और ए आई जे इक्वल टू के जब आई इक्वल टू जे हो मतलब डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो। अब नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन विच द डायगोनल आर ऑल 1 एंड रेस्ट ऑल आर 0। सारा डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाए तो इसको बोलते हैं, सारा डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाए तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको। अब ए इक्वल टू ए आई जे 1 कब, जब डायगोनल एलिमेंट हो, और 0 जब नॉन डायगोनल एलिमेंट हो। इसको आई एन से इस तरह से लिख सकते हैं। अगर सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसको I2 लिख सकते हैं, थर्ड ऑर्डर का है तो I3, फोर्थ ऑर्डर का है तो I4। अब ये इस तरह का होता है, A इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये डायगोनल एलिमेंट 1 हो गया और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो गया। ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हो गया। ये 3 ऑर्डर का है तो इसको I3 भी लिख सकते हैं। I3 मतलब एक 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स हो जिसका सारा एलिमेंट 0 हो, तो ये जीरो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स सेट टू बी नल, जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ऑल एलिमेंट्स आर 0, जिसका सारा एलिमेंट 0 हो तो उसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। इसको आप लिखना चाहें तो लिख लें और अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लें। देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है इस पर। अब देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ये क्या होता है, टू मैट्रिसेस आर सेट टू बी इक्वल। दो मैट्रिक्स को इक्वल कहेंगे कब, देयर ऑर्डर्स आर इक्वल। सबसे पहला कंडीशन उसका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो सबसे पहला कंडीशन ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, और उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। दो एग्जांपल से बताते हैं। ए इक्वल टू 1 -3 4 6, ये 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो अब सबसे पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड है कि ऑर्डर इक्वल है इसका, ये दोनों मैट्रिक्स का। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखते हैं। करस्पॉन्डिंग मतलब इसका A11 तो इसका A11, दोनों इक्वल है। इसका A12 इसका A12, दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब A मैट्रिक्स है जो बराबर है B मैट्रिक्स के। अब देखते हैं ये वाला, इसका भी 2 क्रॉस 2 का, इसका भी 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर। इसमें -3 इक्वल है, 6 इक्वल है, 4 इक्वल है। सबसे पहला कंडीशन तो सही है कि इसका ऑर्डर इक्वल है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सारा इक्वल होना चाहिए। ये तीनों तो इक्वल है, बट यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, मतलब सी मैट्रिक्स इक्वल डी के नहीं है। सी मैट्रिक्स इक्वल डी के नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन, इफ़ दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। अब क्या करते हैं, अब कंडीशन हमको दे दिया कि दो मैट्रिक्स इक्वल है, इसका दोनों का ऑर्डर भी इक्वल है, तो हम सेकेंड कंडीशन लगाएंगे, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करेंगे और वहाँ से अननोन का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 2x इक्वल टू 4 है तो x इक्वल टू 4y2, दैट मीन्स x इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब y प्लस 1 इक्वल टू 3 है तो y इक्वल टू 3 माइनस 1, y इक्वल टू 2 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट z इक्वल टू 6 हो जाएगा, z इक्वल टू 6 हो जाएगा। -4 यहाँ होना चाहिए, -4 के इक्वल है तो वहाँ तो कुछ पता मतलब अननोन निकलेगा नहीं, वो इक्वल है ही तो है। तो ठीक है, ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का कंसेप्ट हो गया। लेक्चर को यहीं पे अब ख़त्म करते हैं। अब ये पहला लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ, इसमें देख लें इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, मैट्रिक्स का रो क्या होता है, मैट्रिक्स में कॉलम क्या होता है, एक मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट होगा। उसके बाद फिर इस पर क्वेश्चन किए, फिर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पढ़ें, फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ें कि कितना मैट्रिक्स होता है। टोटल 7 टाइप्स बताएं, रो, कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, फिर इक्वलिटी होने का कंडीशन पढ़ाएं। तो ये सारा लेक्चर 1 में कवर किए। अब नेक्स्ट लेक्चर आएगा, बहुत जल्द ही आ जाएगा नेक्स्ट लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का कंसेप्ट का करेंगे, जैसे में ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स का, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तब तक फिर मिलते हैं आगे, तब तक के लिए।